बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। तो आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल में और जो शादियों पे आप खाते हैं चिकन स्टीम, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ईजी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटखारा सा ये चिकन स्टीम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चिकन लेग लिए हैं, उनको कुछ आपने डीप कट लगा लेना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह डीप कट लगाए हैं। तो कट आपने डीप ही लगाने हैं ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पे सिर्फ हम पहले भी कट लगा के तो यहाँ सबसे पहले इसमें लहसुन ऐड करूँगी, जो मैं छिलकों के साथ ही थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया था। तो ये इसमें डालेंगे। इसमें अब डालूंगी नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक है और 7 से 8 टेबल स्पून आपने डालें यहाँ पे सिरके के। तो 3-4 टेबल स्पून ये है, तो 3-4 टेबल स्पून और ऐड करते हैं। तो ये चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। ये सब इसलिए डालिए ताकि चिकन की स्मेल भी चली जाए और हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट बने। जो स्टीम रेडी होगा तो बहुत ही वो सॉफ्ट रेडी होगा और चिकन की कोई स्मेल नहीं आएगी। तो इसको फ्राई भी करेंगे ताकि मज़ीद इसकी स्मेल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है स्टीम का। तो यहाँ पे अब इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 कप पानी के। पानी आपने उतना ऐड करना है कि चिकन हमारा उसमें डिप हो जाए। तो ये ऐड करके इसको हम तकरीबन हाफ़ घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। ये देखिए चिकन ने कलर भी चेंज कर लिया है। इससे चिकन में जो खून वगैरह की स्मेल आती है, अंदर से जो ब्लैक ब्लैक समटाइम चिकन निकलता है, तो वो ज़रा नहीं निकलेगा। तो मैंने अच्छी तरह चिकन साफ़ कर लिया था, उसको थोड़ा ड्राई भी कर लिया था। तो सारा साफ़ करके साइडों से भी। तो यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे। फ्राई आपने हाई फ्लेम पे करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट करना है। तब तक करना है जब तक कि चिकन का कलर ना चेंज हो जाए। तो दोनों साइडों से चिकन का कलर चेंज करेंगे, थोड़ा गोल्डन टाइप आ जाए कुछ इस तरह का। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो जब इस तरह का कलर आ जाए तो आपने डिश आउट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा इसमें मसाला लगाएंगे, तो फिर फाइनली हम स्टीम करेंगे। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दही के। दही आपने थिक लेनी है और इसमें डाली है मैंने रेड मिर्चें, तो साथ ही ये डाला है नमक, लाल मिर्चें डाली है, नमक डाला है और साथ ही 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें चाट मसाले का। तो ये आपने सारी चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक लेनी है। सारी 1-1 टेबल स्पून है और 1 टेबल स्पून ही डाली है मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और ये सूखा धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। ये 2 से 3 टेबल स्पून ऐड किए मैंने लेमन के। तो अब साथ इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है ये लहसुन अदरक का पेस्ट। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून यहाँ पे डाला है मैंने ब्लैक पेपर। तो ये सारी चीज़ें अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इनको मिक्स करके तो ये चिकन ऐड किया मैंने। तो यहाँ पे अब चिकन को अच्छी तरह ये सारी चीज़ें लगा देंगे जो मिक्सचर हमने रेडी किया है। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह सारे चिकन में लगा लेंगे। लगा के इसको आपने कम से कम 2 घंटे के लिए रख देना है। तो ये सारा मैंने लगा लिया था अच्छी तरह। तो अभी यहाँ पे इसको रैप करके तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए रख देंगे। ये सारा हो गया हमारा अच्छी तरह से। तो अब रखते हैं इसको। यहाँ पे अब पानी लिया तकरीबन 1.5 कप पानी का है। तो इसके अंदर ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी सौंफ, 1-2 पीसेस ये दालचीनी के और 1 है सब्ज़ इलायची। ये जब स्टीम होके पानी में ये फ्लेवर ना इसका चिकन में बहुत ही अच्छा ये साथ देगा। तो ये जो है आपने कुछ भी आप प्रेशर में कर लें, मैं इस टाइम तसले में कर रही हूँ, देसी टाइप है ये। तो आप किसी में भी स्टीम कर सकते हैं। इसमें 30 मिनट लगेंगे और प्रेशर में आपके लगते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट। यहाँ मैंने थोड़े थोड़े सुराख कर लिए थे ताकि इसका पानी नीचे जाता रहे, हमारा चिकन का जो मसाला है वो ना उतरे। तो यहाँ पे आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लिया है। तो इससे भी होगा कि मैं इसको अच्छी तरह ऊपर कवर कर दूँगी, तो इसके अंदर पानी ऐड नहीं होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल ही मसाला हमारा बिल्कुल वैसे का वैसे ही था। तो मसाला ज़रा भी नहीं उतरेगा। इसको अच्छी तरह आप सारा कवर कर देंगे तो नहीं पानी इसके अंदर जाएगा। तो बटर पेपर लेना, आप बटर पेपर भी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ज़रा भी पानी आपका इसके साथ नहीं लगता चिकन के साथ। तो ये मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। ये देखें अब आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। ये मैंने ऊपर से बाद में और कवर कर दिया था ताकि पानी मज़ीद ऊपर से भी अंदर ना जाए। तो ये देखिए तकरीबन 30 से 40 मिनट हो गए। तो माशाल्लाह स्टीम हमारा बिल्कुल परफेक्ट इस टाइम रेडी हो गया हुआ है। तो माशाल्लाह से आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितना ही अच्छा हमारा इस टाइम कुक हो चुका हुआ है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे फिर आप तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसी रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई करें
और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने ट्राई किया, आपकी कैसी बनी। ये देखें सारा मसाला अंदर तक गया हुआ है अच्छी तरह से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लिम। तो आज मैं आपके साथ एक ही रेसिपी में दो तरह की रेसिपी लेके आई हूँ, तो जिसमें हम एक ही मसाले से दो तरह के चिकन बनाएंगे। तो बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी। एक स्टीम करेंगे हम बगैर स्टीमर के, और उसी चिकन को हम कर देंगे एंड पे फ्राई। तो देखें कैसे मैं करती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, उसको डीप कट लगा लिए, तो इसको कर लेंगे पहले फ्राई। तो फ्राई आपने तब तक करना है जब इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। तो ये देखिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। कुछ इस तरह का कलर आ जाए तो आपने डिश आउट कर लेना है। हाई फ्लेम पे आपने करना है इसको। यहाँ पे 4 से 5 मैंने लिए चम्मच दही के, 1 चम्मच डाला है नमक का, एक वो चम्मच डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून डाला है चिली फ्लेक्स, और ये हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्चें, और ये हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून डाला है सूखा धनिया और ज़ीरा क्रश किया हुआ थोड़ा सा, और 1 टेबल स्पून डाल देने हमने रेड पेपर लाल मिर्चों का, और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच डाले मैंने सिरके के, और 1 चम्मच डाला मैंने सोया सॉस का। और ये चीज़ें सारी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो मसाला बहुत ही बेस्ट है आपकी स्टीम के लिए, अगर आपने चिरका बनाना है उसके लिए भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारे चिकन का बहुत ही अच्छा कलर आए। तो यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो इजीली आप ये देखें, ये जो फ्राई किया था कितना ब्लड है, इसलिए इसको ज़रूर फ्राई करना है ताकि सारा चिकन हमारी अच्छी तरह उसकी स्मेल निकल जाए। तो ये मसाला सारा हमने ऊपर अच्छी तरह लगा देना है। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत सिंपल और बहुत ईजी रेसिपी है कि देखें आप दो तरह का एक टाइम में चिकन बना सकते हैं, और इफ्तार में ज़रूर बनाएं सबके लिए। ये देखें इसको अब हम अच्छी तरह लगा के दोनों तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे कवर करके, ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें लग जाए। तो 1.5 से 2 घंटे हो गए थे, ये मैंने कढ़ाई ली है। तो आपने कोई भी बर्तन लेना है, उसके अंदर ये लेग पीस डाल के तो ये सारा मसाला डाल देना है। अब हम इसे स्टीम किए बगैर ही कुक करेंगे। तो अगर आपके पास स्टीमर भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं स्टीम कर लेगी, तो ये इजी रेसिपी आपके लिए। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए थे। ये देखें लेग पीस के भी उसने अपना आप छोड़ा हुआ है, काफ़ी हद तक ये गल गया हुआ है हमारा। फिर भी हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए साइड चेंज करके फिर से कवर करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन हमारे 5 से 10 मिनट तकरीबन हो गए हुए हैं। तो अब ये देखें 2 लेग पीस को हम ये ऊपर डालेंगे। तिल कुछ इस तरह रेडी कर लेंगे। आप इसके साथ केचप ले लें, पुदीने वाली चटनी, कोई भी चीज़ लेके आप इसको फाइनली डिश आउट कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे कुछ मैंने मैदा लिया, ये कुछ उस दोनों साइडों पे हम अच्छी तरह लगा लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है तो ऑयल हम थोड़ा गर्म ही लेंगे, उसमें बस इसको डालेंगे, सिर्फ इसका कलर आने तक दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई हो गया, और ये फ्राई भी होके बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल एक चिड़गे का फ्लेवर आ रहा है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप वीडियो देखते रहते हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट किया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। और अगर इफ्तार में आप दावत रख रहे हैं तो दावत में भी ज़रूर बनाएं। बहुत ईजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, और ये ले जी फाइनल लुक माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ चिकन स्टीम की। तो आप ट्राई करेंगे तो आप वाकई ही कहेंगे कि बहुत ही टेस्टी है, और बहुत ही सिंपल मसाला है इसमें कि आप 1 सेकंड से पहले किचन में जाएं और बनाएं और इंजॉय करें। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चिकन थाई ली है, कुछ पीसीज हैं, इसमें मैंने डाला है पानी, और साथ ही डाल देंगे नमक, और साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है लहसुन पाउडर। नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी डाल लें, कोई इशू नहीं। और यहाँ पे 1 से 2 घंटे के लिए चिकन को छोड़ देंगे अच्छी तरह पानी में मिक्स करके, ताकि इसकी स्मेल, इसका कलर, हर चीज़ परफेक्ट हो जाए। और ये देखें जी माशाल्लाह से इसको अब हम छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से। और ये जो रेसिपी टेस्टी है, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यहाँ पे अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये पानी अच्छी तरह बाहर निकल आए इसका। चिकन ड्राई लेने हैं, ठीक है, ये काट अच्छी तरह लगा लेने हैं, ताकि हमारा मसाला एक एक हड्डी तक लग जाए बोटी की जाके अच्छी तरह से। और यहाँ पे हम कर लेंगे अपना मसाला तैयार। और मसाले के लिए मैंने सिर्फ सिंपल चीज़ें, मिर्चें ली हैं, नमक लिया है, और उसके बाद साथ ही इसमें डालूंगी गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी, ठीक है।
तो ये जो सिंपल सा मसाला आपने लगाना है, इससे हमारा चिकन स्टीम बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही यमी बनेगा। बहुत इजी सिंपल रेसिपी है, तो इसलिए आपने ट्राई भी करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कैसी बनी आपकी ये रेसिपी, ठीक है। और ये जो रेस्टोरेंट से आप खाते हैं ना, होटलों से, सेम वैसा ही हमारा चिकन स्टीम रेडी होगा। तो बहुत ही सिंपल इजी मसाले हैं, फटाफट से आपने जाके किचन में पकड़ने और बना लेने हैं। ये ले जी, यहाँ पे अच्छी तरह हम एक एक चिकन का पीस लेंगे, उसको अच्छी तरह जहाँ हमने कट लगाए हैं वहाँ पे कट के अंदर थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा बाहर लगाएंगे, एक एक जगह पे अच्छी तरह ये मसाला लगाएंगे 1 बाय 1, ताकि जो हमारा चिकन का फ्लेवर है वो मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह एक दूसरे में अब्जॉर्व हो जाए और बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारा आएगा इसका। और लुक वाइज भी बहुत प्यारा है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। क्या आपने देखा, मैंने तोड़ा है और इस कदर मलाई की तरह तैयार हुआ है। इसका कमाल, वो जो ये मलाई की तरह तैयार हुआ है ना, इसका कमाल यही है जो शुरू में हमने नमक और लहसुन के पानी में रखा था इसे। और यहाँ पे इसको कर लेंगे हम फ्राई। इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए ना यहाँ पे फ्राई करना है। और फ्राई आपने इतना करना है कि चिकन का कलर चेंज होके थोड़ा सा लाइट ब्राउन तक आ जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इससे ये होगा कि आपका जो चिकन है ज़्यादा फ्राई करने से हार्ड हो जाएगा, अकड़ जाएगा, फिर उतना सॉफ्ट नहीं बनेगा। फुल सॉफ्ट जूसी चिकन बनाना है, बिल्कुल मलाई की तरह आपने। तो यहाँ पे आपने इसको एक्स्ट्रा कुक नहीं करना है, एक्स्ट्रा फ्राई नहीं करना, सिर्फ से 4-5 मिनट तक कलर चेंज होने तक आपने फ्राई करना है। ये देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है चिकन का। और जैसे ही इसका कलर दोनों साइडों से, पहले एक साइड से हमने 2-3 मिनट, फिर 2-3 मिनट दूसरी साइड से, ठीक है, दोनों साइडों से टोटल 5 मिनट करके फ्राई। और इसको हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम अपना करेंगे स्टीमर तैयार। मैंने देचगी में किया है, आप प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं, किसी चीज़ में भी आप स्टीम कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब मैं सारा पहले इसको यहाँ पे डिश आउट कर लूँगी और स्टीम का पानी मैंने अपना रेडी कर लिया हुआ था, तो उसमें इसको रखते हैं। जैसे ही मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, ये ले 1 बाय 1 हम सारा इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ही प्यारा कलर आ गया, बहुत ही टेस्टी। ये ले जी, ये मेरा तैयार है इधर। और यहाँ पे अब हम सारा अपना चिकन रख देंगे। यहाँ पे आप प्रेशर कुकर ले लें, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके 7-8 मिनट लगेंगे, आपका फुल रेडी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगेगा टाइम, क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर नहीं लिया, तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे बहुत ही अच्छा कुक करने के लिए। कि आप देखेंगे कि पकड़ते पकड़ते टूट रहा था मेरा, अभी आप देखेंगे फाइनल के कैसे ये पकड़ते पकड़ते टूटेगा। तो ये देखें जी, ये हो गया हमारा बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम, बहुत ही अच्छी लुक है और बहुत ही मलाई की तरह नरम है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए मेरी रेसिपी पे कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे इसी तरह हौसला मिलता रहे, मैं नई सी नई अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। ये देखिए कितना ही सॉफ्ट है कि मैंने पकड़ा फ़ौरन टूट गया। ये कोई मैंने यहाँ से अपना क्लिप वो मैंने नहीं कट किया, ताकि आप अच्छी तरह से देखें कि 1 सेकंड में कितनी जल्दी वो टूट गया है। बहुत ही टेस्टी। चलें जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।